हेलो जी, ले आई मैं लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि बिग बॉस के घर में डबल एविक्शन होगा। पहला एलिमिनेशन दीपक चौरसिया का हो चुका है। मैंने आपके साथ उन लोगों का उनका इंटरव्यू भी शेयर कर दिया है। उनका इंटरव्यू काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि जब लोग बाहर आते हैं ना बिग बॉस के घर से, तो बिग बॉस की बुराई करते हैं कंटेस्टेंट्स की, लेकिन दीपक का इंटरव्यू सबसे अलग था। वो बिल्कुल न्यूट्रल थे, नॉर्मल थे, उन्होंने किसी की भी बुराई नहीं करी है और वो अपने बाहर निकलने को लेकर खुश थे। तो वो पहले ऐसे एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं जो अपने बाहर आने से खुश थे। अब बिग बॉस के घर में हो चुका है दूसरा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे किसका एलिमिनेशन हुआ है, ये पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और जब बिग बॉस ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको मेरे मिलेंगे डेली व्लॉग्स, मेरे डेली रूटीन वीडियोस मिलेंगी। मैं यूट्यूब की भी लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि चैनल को कैसे ग्रो करें, चैनल कैटेगरी से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मेरी मिलेंगी। तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, छोटे क्रिएटर्स के लिए स्पेशली। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। अब डबल एविक्शन के लिए एक एविक्शन हो चुका था। मैंने बताया था कि एक एविक्शन अनिल कपूर करेंगे, दूसरा एविक्शन करेंगे घर वाले। तो अनिल कपूर के हिसाब से और वोटिंग के हिसाब से एविक्शन हो गया दीपक चौरसिया का। अब होना है सेकंड एलिमिनेशन। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, जो ये सेकंड एलिमिनेशन होगा इसमें भी अब कोई सिंगल बंदा नहीं जाएगा, सिंगल कंटेस्टेंट नहीं जाएगा, 2 लोग बाहर जाएंगे। जी हाँ, तो एक तरह से ट्रिपल एलिमिनेशन हो गया। एक एलिमिनेशन ऑलरेडी डन है दीपक जी का, अब 2 लोग और एलिमिनेट होंगे। अब वो किस हिसाब से होंगे वो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो अब सेकंड एलिमिनेशन की जो कमान होगी वो घर में या तो बाहर वाले के हाथ में होगी या फिर हेड ऑफ़ द हाउस के हाथ में होगी। अगर हेड ऑफ़ द हाउस के हाथ में होती तो ये ज़रूर लव केश कटारिया को बाहर करते और सना मकबूल को, क्योंकि अरमान जी लव कटारिया को और सना मकबूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो अगर अरमान के हाथ में कमान दी जाती तो ये दोनों बाहर होते, पर कमान को अरमान के हाथ में नहीं दिया गया है, ना ही बाहर वाले के हाथ में दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतनी जल्दी एलिमिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है पिछले हफ्ते भी एलिमिनेशन मिडवीक कैंसिल हो गया था और अब 4 अगस्त ग्रैंड फिनाले की डेट फाइनल हो चुकी है। मैंने आपको वो भी बताई थी। ग्रैंड फिनाले अब बिल्कुल पास है और अभी हमारे पास 11 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। दीपक का एलिमिनेशन होने के बाद 11 कंटेस्टेंट्स हैं। तो अब इन 11 को अगर हम 2-2 करके भी वीकली करेंगे तो भी फिर लास्ट के लिए टॉप 7 बच जाएंगे। बट हमें लास्ट में टॉप 7 नहीं चाहिए, मैक्सिमम टॉप 5 चाहिए। वैसे तो टॉप 3 जाते हैं फ्रेंड फिनाले तक। तो इसलिए यहाँ पे अब दोबारा से डबल एविक्शन हो रहा है। अब 2 लोग जाएंगे पेयर में। अब कैसे जाएंगे वो पेयर में, वो आप सुनो ध्यान से। अब एविक्शन टास्क क्या है, मैं आप लोगों के साथ एविक्शन टास्क को शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली टास्क ऐसा है कुछ कि गार्डन में एक झूले टाइप की कोई चीज़ लगा दी गई है और जो हाउसमेट्स हैं उनके पेयर बना दिए गए हैं। बिग बॉस ने हाउसमेट्स के पेयर, टोटल 11 हाउसमेट्स बचे हैं, तो बिग बॉस ने 2-2 पेयर बनाए हैं। अगर 2-2 पेयर बना दिए तो 5 पेयर पूरे हो गए। एक पेयर में 3 लोग जाएंगे, तो 4 लोग तो 2-2 करके जाएंगे, 8 हो गए और 3 बचेंगे लास्ट में, वो एक अलग पेयर में जाएंगे 3 लोग। तो 4 तो 2-2 के पेयर हैं और एक पेयर है 3 लोगों का। तो वो गार्डन एरिया में जो झूले टाइप की चीज़ लगाई हुई है उस पर 2-2 के पेयर करके लोगों को जाना है, कंटेस्टेंट्स को जाना है और उस झूले पे बैठकर अप एंड डाउन होना है। झूले से अप एंड डाउन हो के उन्हें अपने अंदाजे से काउंट करने हैं कि हमें अप एंड डाउन करते करते 13 मिनट्स हो गए। और जब उन दोनों कंटेस्टेंट्स को लगेगा, वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे अंदाजे से कि अब शायद 13 मिनट हो चुके हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक बज़र रखा होगा, झूले से उतर के उनको 13 मिनट पूरे होते या 13 मिनट के आसपास का भी टाइम होगा तो वो जाके उस बज़र को दबा देंगे। जिसने अंदाज़ा सही लगाया वो तो बच गया, लेकिन यहाँ पे जिसने अंदाज़ा गलत कर दिया वो हो जाएगा आउट। समझ आया? तो जैसे 2 लोग हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो विशाल और सना मकबूल है। अगर वो जाएंगे झूले पे अप एंड डाउन होने के लिए तो वो आपस में झूला झूलते झूलते काउंट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट काउंट करके। अब किस हिसाब से करेंगे वो अपनी हिसाब से ही करेंगे। जैसे ही वो काउंट करते रहेंगे और काउंटिंग करते करते जब उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब 13 मिनट हो गए हैं तो वो झूले से उतरेंगे, जाके वहाँ पे सामने एक बज़र रखा होगा, दोनों में से कोई भी एक बज़र को दबा देगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि कंटेस्टेंट्स 2-2 के पेयर में आएंगे, लेकिन कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विशाल और मकबूल आते हैं, दूसरे राउंड में अरमान और नेज़ी आएंगे, तो विशाल और मकबूल का राउंड कंप्लीट हो गया, तो अगर वो वहाँ पे खड़े हैं अरमान और नेज़ी से, वो बातों में लगा सकते हैं वो उन दोनों को, अरमान और नेज़ी को भी, ताकि वो अपना टास्क भूल जाएँ,
उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो काउंट ना कर पाए कि कितने मिनट हुए हैं। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि घर वाले एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये टास्क आपको टीवी में देखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए इसको जाके, और मेरी वीडियोज़ पर भी आप ज़रूर नज़र रखिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो अगर जो कंटेस्टेंट्स हैं 13 मिनट के आसपास हुए, यानी कोई 12:50 पे हुआ, 12:40 पे हुआ, तो वो 13 के आसपास है। 13:10 पे हुआ, 13:20 पे हुआ, तो उसको आप आसपास माना जाएगा। वो एलिमिनेशन में नहीं होंगे, वो बच जाएंगे, वो सेफ होंगे। लेकिन जो कंटेस्टेंट्स उस टाइम के भी आसपास नहीं हुए तो वो आउट हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो एलिमिनेशन के सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट नहीं होंगे, वो एलिमिनेट ही हो जाएंगे डायरेक्ट। तो इसके लिए पेयर जो बनाए गए हैं, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि बिग बॉस ने, मुझे ऐसा लगता है, कटारिया को फंसाने की तैयारी कर ली है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद अब कटारिया जाएंगे बाहर, और ये अपडेट आपको मैं मैक्सिमम आधे घंटे में दे दूँगी कि कौन हुआ है बाहर। सबसे पहले दूँगी मैं कि क्या कटारिया हुए हैं बाहर, क्या शिवानी बाहर हुई है, या कौन बाहर हुआ है। आप लोगों को किसका इंतज़ार है बाहर होने का, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कटारिया इस जाल में फंस चुके हैं, कटारिया जी बाहर जाएंगे। लेकिन अगर कटारिया जी बाहर जाएंगे तो फिर से बिग बॉस कुछ ना कुछ उलटफेर करेंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट्स कटारिया की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, वो तो अभी से ही लोग वो करने लग गए हैं कमेंट कि हम सिस्टम हिला देंगे, जियो सिनेमा को हम अनइंस्टॉल कर देंगे, और ये सब कि अगर कटारिया बाहर आए तो जो राउंड्स हैं उसके हिसाब से टोटल 5 राउंड होंगे। 4 राउंड में 2-2 लोग जाएंगे, और लास्ट वाले 1 राउंड में 3 लोग जाएंगे। तो सबसे पहले राउंड में कौन जाता है? सबसे पहले राउंड में जाते हैं विशाल और सना मकबूल। ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। इन दोनों में से मुझे नहीं लगता कोई भी बाहर जाएगा। सना मकबूल भी अच्छा खेल रही हैं, विशाल भी अच्छा खेल रहे हैं, और दोनों की फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो ये दोनों तो बाहर जाने नहीं वाले। दूसरे राउंड में जाएंगे अरमान और नेज़ी। जी हाँ, अब सुबह से मैं आपको खबर ये दे रही थी कि अरमान जी बाहर जाएंगे। वो FIR का जो केस हुआ था, उनके ऊपर जो एविक्शन वो लगे थे, एलिगेशंस लगे थे रेप केस के, तो शायद उस वजह से अरमान बाहर जा चुके थे। पर यहाँ पे अब अरमान का पेयर बना दिया नेज़ी के साथ, और नेज़ी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। उनको तो घर वाले भी बहुत पसंद कर रहे हैं और बाहर वाले भी पसंद कर रहे हैं। तो अरमान के साथ नेज़ी का पेयर बनाया है। बिग बॉस ने पेयर बहुत सोच समझ के बनाए हैं। उन्होंने पेयर ऐसे ही बनाए हैं जिनको वो बाहर करना चाहते हैं ना, उसमें उन्होंने दोनों को ही वीक कर दिया है। अगर किसी को नहीं करना तो एक को वीक, एक को स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो अरमान और नेज़ी भी बाहर नहीं जाने वाले। पहला पेयर है विशाल और सना मकबूल का, दूसरा है अरमान और नेज़ी का। अब देखते हैं कौन किसको डिस्ट्रैक्ट करता है। वो मैंने आपको अभी बताया इसी वीडियो में ही कि डिस्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं घर वाले एक दूसरे का। फिर बात आती है थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में यहाँ पे जाएंगे 3 कंटेस्टेंट्स। तो थर्ड राउंड में जाएंगे अदनान, सना सुल्तान। ये जाएंगे हमारे थर्ड राउंड में। अदनान और सना सुल्तान 2 ही जाएंगे, अदनान और सना सुल्तान। अब यहाँ पे अदनान वीक है, सना सुल्तान भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही हैं, तो वो भी शायद बाहर जा सकती हैं। एक बार नॉमिनेट हो चुकी हैं। तो देखते हैं अदनान और सना सुल्तान बाहर जाते हैं। तो एक तो मुझे ये पेयर लग रहा है कि ये बाहर जाएंगे, क्योंकि अदनान को आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर अदनान ने अंदाज़ा गलत कर दिया तो सना सुल्तान भी उनके साथ बाहर जाएंगी, क्योंकि इस बार जो एलिमिनेशन होगा वो पेयर में होगा। ये ट्विस्ट है इस एलिमिनेशन टास्क का। होना था एक बंदा एलिमिनेट, अब यहाँ पे 2-2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होंगे, क्योंकि हमारा बहुत टाइम नज़दीक है ग्रैंड फिनाले का। 4 अगस्त को ग्रैंड फिनाले होना है। तो अदनान और सना सुल्तान थर्ड पेयर है। अदनान यहाँ पे वीक है। फोर्थ पेयर में, फोर्थ राउंड में जाएंगे 3 लोग, रणवीर शौर्य, साई केतन और शिवानी। रणवीर भी स्ट्रॉन्ग, साई केतन भी स्ट्रॉन्ग और शिवानी भी स्ट्रॉन्ग। तो ये तीनों यहाँ पर बच जाएंगे। इनके ऊपर मुझे नहीं लगता खतरे की घंटी बिल्कुल भी है। नेक्स्ट राउंड में लव और कृतिका यहाँ पे वीक कंटेस्टेंट है। कृतिका जाएंगी तो यहाँ पे लव केश भी बाहर जाएंगे, क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ आपसे बोल रही हूँ, एलिमिनेशन यहाँ पे पेयर में होना है। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, जब मैंने ये देखा, मैंने सोचा फटाफट आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि अब की बार फिर से होना है डबल एविक्शन। जाना था सिंगल को, जाएंगे बाहर, और अब की बार एविक्शन में फंस गए हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, जिनको हम देख रहे थे कि विनर की ट्रॉफी लेकर जाएंगे, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, एल्विश का सपोर्ट जिनके साथ है, लव कटारिया। तो इस बार बिग बॉस ने लव कटारिया जी को भी एविक्शन टास्क में फंसा दिया है। अब बस देखना ये है कि इनका अंदाज़ा टाइमिंग के हिसाब से कितना सही चलता है, कितना गलत चलता है। तो अगले इस एविक्शन के लिए, मैक्सिमम एविक्शन की मैं आपको जो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आधे या 1 घंटे में दे दूँगी।
गाइस 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, मैं 10:30 बजे तक वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब अगला जो डबल एविक्शन होगा मैं उसकी इंटरव्यू वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। और आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी फेक या अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल सिर्फ वही रही हूँ जो रियल है। मैं आपको रियल चेहरा दिखा रही हूँ हर किसी का, हर कंटेस्टेंट का, नॉमिनेशन से लेकर एलिमिनेशन तक, एलिमिनेशन से लेकर इंटरव्यू तक। मैं आपको एक एक अपडेट बहुत जल्दी दे रही हूँ और बहुत क्लियर दे रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। बिग बॉस एंड ओवर होने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग्स शेयर करूँगी। और अभी मैं बीच बीच में वीडियो बिग बॉस की वीडियोस के साथ भी मैं अपने आपके साथ डेली व्लॉग शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप इन टच विद मी एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज।